नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सिथिया। मित्रों, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी गठबंधन इसलिए किया है ताकि वह दिल्ली, पंजाब और गुजरात में उसके रास्ते का रोड़ा न बने। और यह सच है कि स्वराज की टोपी पहनकर अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में उसके रास्ते का रोड़ा बने और उसके बाद रेवड़ियां बांटकर पंजाब और गुजरात में उसके रास्ते का कांटा बन गए। लेकिन कांग्रेस ने उसी केजरीवाल के साथ गठबंधन करके गलती कर ली। उसने थोड़ा सब्र नहीं किया। कांग्रेस थोड़ा सा सब्र कर लेती तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले ही केजरीवाल नाम का कांटा उसके रास्ते से निकल जाता। केजरीवाल एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं और जब गठबंधन किया था तब भी एक्सपोज होना शुरू हो चुके थे। वह जितनी जल्दी जनता के दिलों में चढ़े थे उससे ज्यादा तेजी से उतर रहे हैं। दिल्ली को जो केजरीवाल का बुखार चढ़ गया था उसे उसके कारनामों ने ही उतार दिया है। उनकी कथनी और करनी जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस के रास्ते का कांटा दिल्ली की जनता ही निकाल देती, लेकिन कांग्रेस ने जल्दबाजी करके केजरीवाल के पाप भी अपने सिर ले लिए हैं। कांग्रेस नेतृत्व की दूरदर्शिता पर दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी माथा पीट रहे हैं। अदूरदर्शिता कहिए, लेकिन कांग्रेस यह समझती है कि उसने दूरदर्शिता दिखाई है सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करके, लेकिन वह भूल रही है कि हर चुनाव 2004 नहीं होता और काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए पंजाब और दिल्ली के कांग्रेसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अदूरदर्शिता पर माथा पीट रहे हैं। कम से कम इन दोनों राज्यों के कांग्रेसियों को एहसास है कि इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का नशा उतर रहा है। लेकिन गांधी परिवार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करके और रामलीला मैदान में उसके मंच पर जाकर पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला करने लायक ही नहीं छोड़ा। दिल्ली में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इस शराब घोटाले को कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने ही उठाया था। उसी की शिकायत पर ही कार्रवाई शुरू हुई थी और अब कांग्रेस जो कर रही है उसी शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और केजरीवाल के मंच पर आ रही है। नतीजा यह निकल रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत हो रही है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि उनका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक रहा है, तो वे पंजाब में उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे। इसलिए कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा जो हमेशा पंजाब में 4 नंबर की पार्टी रही है, पंजाब में भाजपा का आकर्षण कैसे हुआ, यह सोचने का विषय है, यह विश्लेषण करने का विषय है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद, सिटिंग सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में कांग्रेस का असेट्स थे। उनके परिवार ने बलिदान देकर आतंकवाद का मुकाबला किया था। उनके दादा बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी हत्या की गई थी। अब चर्चा है कि आनंदपुर साहब के सांसद मनीष तिवारी भी भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मनीष तिवारी भी पहले लुधियाना के सांसद रह चुके हैं और उनके पिता वीएन तिवारी की भी 1984 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तब मनीष तिवारी सिर्फ 19 साल के थे। कांग्रेस पंजाब के कांग्रेसियों का दर्द नहीं समझ रही।
पटियाला की सांसद प्रणीत कौर सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से गिर रहा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद और जालंधर से घोषित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रिंकू भी भाजपा में चले गए और उनके साथ आम आदमी पार्टी का वह विधायक भी भाजपा में चला गया जिसने विधानसभा चुनाव में उन्हें हराया था। रिंकू उस समय कांग्रेस में थे और आम आदमी पार्टी के जिस विधायक ने उनको हराया था वह भी आम आदमी पार्टी छोड़कर रिंकू के साथ भाजपा में चले गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था और जब गांधी परिवार ने ही केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए तो पंजाब के बचे खुचे कांग्रेसी भाजपा को आम आदमी पार्टी का विकल्प बना रहे हैं। जो मैंने कहा कि क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि 4 नंबर की पार्टी में सब जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने देखा कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में भाजपा शून्य हो गई और चुनाव में उसे कोई भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वह जान नहीं रहे कि पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विकल्प भाजपा बन रही है। मुझे संजय राउत का वह बयान याद आता है। कांग्रेस ने जिस तरह महाराष्ट्र की सांगली सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, उस पर संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस तो यह समझ रही है कि वह सांगली सीट नहीं लड़ेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। कांग्रेस यह समझ रही है कि यह उसका आखिरी चुनाव है। राजनीति में सब्र का बहुत महत्व होता है। उतावलेपन से राजनीति कैसे खराब होती है, इसके मैं 2 उदाहरण पंजाब के ही देता हूं। पहला उदाहरण नवजोत सिंह सिद्धू का है। मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, फिर कांग्रेस में आकर अमरिंदर सिंह को हटवाया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें भी कमजोर किया। नतीजा क्या निकला? अब सिद्धू राजनीति में ही किनारे हो चुके हैं। दूसरी जल्दबाजी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने की, जो नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर उतावलेपन में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। अब वही अमरिंदर सिंह पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का विकल्प बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सब्र करती और अमरिंदर सिंह को ही मुख्यमंत्री रहने देती तो भले ही 2022 में आम आदमी पार्टी जीत जाती, लेकिन उसका विकल्प फिर कांग्रेस ही होती। आज कांग्रेस वहां विकल्प ही नहीं रह रही। आज जिस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी का बुखार उतर रहा है, कांग्रेस ही उसका विकल्प बनकर के खड़ी होती। अब तो कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। जिस तरह बड़ी तेजी से दिल्ली और पंजाब में झाड़ू पार्टी के सारे तीले बिखर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और उसके सारे नेता एक्सपोज हो रहे हैं, दोनों ही राज्यों में विधानसभा के अगले चुनाव तक सारे बादल छट जाते और कांग्रेस भाजपा में आमने सामने टक्कर होती। लेकिन कांग्रेस ने खुद को केजरीवाल के पापों का भागीदार बनाकर अपनी लुटिया खुद डुबोली है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।